गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में बात करूंगा। ये वॉर बहुत लंबे समय से चल रही है, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। अ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। यूक्रेन रशिया का वॉर, जो कि अब 3 साल से ऊपर हो गए हैं, चलता जा रहा है, 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 लेकिन अभी तक इसका कोई एंड रिजल्ट नहीं निकला है। और स्टिल यूक्रेन एंड रशिया दोनों आपस में लड़ रहे हैं और बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। इसमें जितने भी जो सोल्जर्स हैं जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है, जो यूक्रेन के जो नागरिक हैं जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है, उनको ये कह दिया गया है कि आपको आर्मी में भर्ती होना पड़ेगा और उनको फिर जंग पे भेजा जा रहा है। चाहे उनका मन हो भी या नहीं भी हो, तब भी उनको जंग पे भेजा जा रहा है। इस वजह से बहुत से जो यंग लोग हैं वो यूक्रेन भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर्स पे भी फौजी बैठे हुए हैं सो दैट कि जो नौजवान लोग हैं वो यूक्रेन छोड़ के ना भागें। तो एक तरह से फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन चल रही है कि आपको ज़बरदस्ती फ़ौज पे भर्ती किया जा रहा है। जहाँ तक रशिया की बात करें तो रशिया में भी जो है, पहले तो मतलब जो रशियन सिटीजन्स थे उनको भर्ती किया जा रहा था, लेकिन अब ये दूसरी दूसरी कंट्रीज से, लाइक कि जो पहले एक था जिसको हम कहते हैं, एक प्राइवेट आर्मी थी जो कि ये लड़ाई लड़ रही थी, तो वो भी अब साथ दे रही है। और बेलारूस, वो भी रशिया का खुल के साथ दे रहा है। स्टार्टिंग में ये कोशिश की गई कि भाई इस वॉर को रुकवाया जाए, डिस्कशंस भी हुए और कोशिश की गई कि ये जंग रुके, क्योंकि जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो आपने देखा होगा कि मार्केट्स बुरी तरह से नीचे गिरे थे और काफ़ी हद तक बुरी तरह से मार्केट्स अपने काफ़ी लो तक पहुंचा था। जो भी शेयर मार्केट है वो काफ़ी लो तक पहुंचा था, लेकिन फिर इसके बाद जो है रिकवर हुआ मार्केट। इसका ग्लोबल सप्लाई चेन पे भी काफ़ी असर पड़ा, चीज़ें महंगी हुई, क्योंकि किसी भी एरिया में जंग चलती है तो फिर उसका सप्लाई चेन पे असर तो पड़ता ही है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब हो रही है और ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। जब तक जो बाइडन थे तब तक तो ऐसा कोई कोई ऐसा कुछ कोशिश नहीं की गई खास कि भी ये जंग रुके। जो बाइडन जब प्रेसिडेंट थे और तरह तरह के हथियार दिए गए व्लादिमीर जेलेंस्की को कि भाई ये हथियार लो, वो हथियार लो, 100 बिलियन डॉलर के हथियार लो, पता नहीं कितने तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इस चीज़ पे। और लेकिन फिर भी यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है, जो यूक्रेन की जो आर्मी है, वो रशियंस को पीछे नहीं धकेल पाए, क्योंकि अराउंड 15 से 20% का एरिया जो है रशियंस ने कब्जा कर लिया है ऑलरेडी डोनबास रीजन पे। और क्रीमिया का जो रीजन है वो लड़ाई से पहले ही कब्जे में आ गए थे 2014 में, 2014-15 में। और अभी ये जंग चल रही है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसमें यूक्रेन ने सबसे बड़ी गलती एक ये भी की कि जब 1991 में मींस सोवियत संघ, सोवियत यूनियन का जब मतलब इससे टूट के 15 कंट्रीज़ बनी थी, तो रशिया को एक तरह से एश्योरेंस दिया गया था नाटो कंट्री की तरफ से कि भाई नाटो कंट्रीज़ ने एश्योरेंस दिया था कि भाई हम नाटो का एक्सपेंशन नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने नाटो का एक्सपेंशन किया और ये रशिया के बॉर्डर्स तक पहुंच गए। जब यूक्रेन ने कोशिश की नाटो ज्वाइन करने की और यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने की, तो फिर उन्होंने अटैक कर दिया। तो कुछ हद तक ये वेस्ट की भी मिस्टेक्स है कि अब ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब इसमें एक चीज़ देखी जाए तो एक और सबसे बड़ी मिस्टेक्स हुई कि पहले यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी थे, बट जब ये रशिया यूक्रेन रशिया से अलग हुआ तो सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन ने रशिया को दे दिए एज ए गेस्चर ऑफ पीस। लेकिन वो शायद उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो शायद ये सब चीज़ें माइट भी ना होती। अब इसमें गलती किसकी है?
यूक्रेन की ज़्यादा गलती है या फिर रशिया की ज़्यादा गलती है? जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसमें दोनों की मिस्टेक्स हैं। यूक्रेन जो कि नेटो का मेंबर बनना चाहता था, जबकि वेस्ट ने ये एश्योरेंस दिया था कि भाई रशिया को कि भाई हम एक्सपेंशन नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन किया। तो वेस्ट और यूक्रेन की गलती तो है ही। रशिया की भी इसमें मिस्टेक्स है कि चीज़ों को पीसफुली रिजॉल्व करने के बजाय उन्होंने लड़ाई का रास्ता चुना, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। हम इस इशू को पीसफुली रिजॉल्व कर सकते थे बातचीत करके, लेकिन वो चीज़ नहीं की गई रशिया की तरफ से। अब डोनाल्ड ट्रंप आया है, इस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए, और काफ़ी हद तक उसने बीच में व्लादिमीर जेलेंस्की को भी बहुत ज़्यादा डांट लगाई कि भाई तुम दुनिया में जंग चाह रहे हो, दुनिया को तुम सेकंड थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ा कर रहे हो। तो काफ़ी हद तक डांटा भी, और कुछ हद तक स्टार्टिंग में पुतिन का फेवर भी किया। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन हो रही है कि वो पुतिन को डांट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के बारे में भला बुरा कह रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने कोशिश तो की कि हाँ भाई तुम जंग रोको, और लेकिन पुतिन भी नहीं मान रहा, और रशिया भी किसी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। अब आगे क्या? आगे मुझे लगता है कि ये सिचुएशन जो है, ये जंग जो है, ये रुकेगी इस साल के एंड तक। कुछ ना कुछ एक बीच का रास्ता अपनाया जाएगा। हो सकता है कि रशिया को कहा जाए कि जो इलाके आपने कब्जे में ले रखे हैं वो आप अपने पास ही रखो, और इस लड़ाई को हमेशा के लिए ख़त्म करो। बिकॉज़ अभी तो फ़िलहाल रशिया को इतना नुकसान तो नहीं हो रहा है, बट आने वाले टाइम में रशिया को इसका कंसिक्वेंस जो है फेस करना पड़ सकता है। तो माइट भी पॉसिबिलिटी है कि इस ईयर तक के एंड तक रशिया यूक्रेन की जंग जो है वो रुक जाएगी, और काफ़ी हद तक जो है इस ईयर के एंड तक तो नहीं तो ईयर इस नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ये जंग रुकनी चाहिए, क्योंकि अब कोशिश की जाएगी कि भाई ये जंग रुके। कुछ ना कुछ जो है कॉम्प्रोमाइज़ होगा इसमें, माइट भी कुछ पीस समिट हो, तो ज़्यादा चांसेस है कि अब ये लड़ाई रुक जाए। वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ।